हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू के 24th एपिसोड के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, और साथ ही मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियो के लिंक्स दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब तक की स्टोरी ये थी कि दानो अपना रूटीन चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल आई हुई थी, जहां उसके डॉक्टर उसे सजेस्ट करते हैं कि उसे सर्जरी करवा लेनी चाहिए। और यहीं पे दानो अपने डैड से कहती है कि वो उसे क्योंग से शादी नहीं करनी। फिर जैसे ही स्टेज सीन खत्म हुआ था तो दानो को क्योंग हॉस्पिटल के बाहर दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्योंग उससे कहता है कि उसे पहले से ही दानो का फेथ पता है, तो अब दानो क्या करेगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें फिर से स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पर वही बुली गर्ल जूडा को फिर से परेशान करने आती है। और यहाँ पर फिर से जूडा डरती नहीं है और उनसे कहती है कि क्या तुम मुझे इसलिए परेशान कर रही हो क्योंकि नामजो मुझे लाइक करता है। और यहाँ पे सैमी उन बुली गर्ल्स को काफी कुछ सुनाकर वहां से चली जाती है। और वहीं पे हमें दुआ भी दिखाई देता है। यहाँ पे वो नोटिस करता है कि जूडा ने वही शूज पहने हैं जो उसने उसे गिफ्ट में दिए थे। फिर यहाँ पे दोबारा स्टेज पीरियड शुरू हो जाता है और वो यहाँ पे देखता है कि जूडा ने फिर से अपने पुराने शूज ही पहने हुए हैं। और यहाँ पे स्कूल में नामजो भी वापस आ चुका था और काफी सारे स्टूडेंट्स उसे घेरे हुए थे, क्योंकि नामजो काफी दिनों बाद यहाँ पे फ्रांस से वापस आया है। और यहाँ पे काफी सारे रिपोर्टर्स भी थे जो उससे पूछते हैं कि उन्होंने फ्रांस में जो किया उसकी इंस्पिरेशन कौन है। और यहाँ पे उनके जवाब में वो कहता है कि वो जूडा है। और यहाँ पे नामजो उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर रिपोर्टर्स काफी पागल हो चुके थे उनकी फोटोज लेने के लिए। और यहाँ पे जैसे स्टेज खत्म होता है, यहाँ पे जूडा दुआ की तरफ देखती है। पर तभी यहाँ पे नेक्स्ट सीन शुरू हो जाता है और हमें आर्ट रूम में दिखाया जाता है। और यहाँ पे सभी स्टूडेंट को मिट्टी से चीजें बनाना सिखाया जा रहा था। फिर यहाँ पे टीचर बताती है कि सब लोगों को अपना अपना एक पार्टनर चुनना है। और यहाँ पे सभी लोग टीम अप करने लग जाते हैं। और ये स्टेज पीरियड शुरू था, इसलिए दानो क्योंग की तरफ जाने लगती है। और यहाँ पे बीच में ही स्टेज पीरियड एंड हो जाता है। तो यहाँ पे दानो हरू के पास चली जाती है उससे टीम अप करने के लिए। फिर यहाँ पे दानो हरू से कहती है कि उसे बुरा लग रहा है कि इन लोगों ने यहाँ के सारे कर्टन्स हटा दिए। और यहाँ पे हरू से कहता है कि हम दोनों ने जो साथ में टाइम स्पेंड किया है वो हमेशा ही हम दोनों को याद रहेगा, चाहे सीन कितनी बार भी बदल जाए। हरू की ये बातें सुन के दानो काफी खुश हो जाती है और उसकी हार्ट बीट भी काफी फास्ट हो जाती है। दानो यहाँ पे अपने चारों तरफ नजर घुमाती है और वो देखती है कि यहाँ पे जितने भी पेयर्स है उनके पार्टनर एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे दानो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही थी, इसलिए हरू उसकी मदद करता है। पर हरू जैसे उसकी मदद करने के लिए उसके क्लोज आता है, तभी दानो की हार्ट बीट फिर से बढ़ जाती है और उसकी वॉच आवाज करने लगती है। और वो आवाज सभी स्टूडेंट्स और टीचर सुन लेते हैं, इसलिए टीचर उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए कहती है। अब यहाँ पे दानो की चले जाने की वजह से हरू और क्योंग को पार्टनर बना दिया जाता है। और यहाँ पे थोड़ा फनी सीन होता है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे लड़ भी रहे थे और साथ में काम भी कर रहे थे। और जैसे तैसे एक दूसरे से लड़ते हुए वो अपना काम पूरा करते हैं। फिर यहाँ पे फिर से स्टेज पीरियड शुरू हो जाता है, जहाँ पे हमें दानो को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के एंट्री वे में खड़ी थी। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसके डैड के जरिए, जहाँ पे वो फोन पे उसकी सर्जरी की डेट फिक्स कर रहे थे। और यहाँ पे दानो अपने डैड से मिलती है, तभी वहाँ पे क्योंग भी आ जाता है और वो दानो के डैड से कहता है कि वो स्कूल में हमेशा ही दानो के साथ रहता है, इसलिए आप उसकी चिंता मत कीजिए। यहाँ पे उसके डैड पूछते हैं कि क्या तुम दोनों के बीच में जो झगड़ा था क्या वो खत्म हो गया। और यहाँ पे क्योंग कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, दानो अब दोबारा मैरिज कैंसिल करने के लिए नहीं कहेगी। तभी यहाँ पे हरू की भी एंट्री हो जाती है और वो देखता है कि यहाँ पे क्योंग और दानो उसके डैड से बात कर रहे थे और क्योंग ने यहाँ पे दानो का हाथ पकड़े हुए है। और यहाँ पे हरू को फ्लावर बुक के सीन याद आते हैं, जहाँ पे दानो क्योंग को उसका पाउच वापस दे रही थी, जो कि उन दोनों के पहली मुलाकात में दानो को मिला था। और यहाँ पे क्योंग कहता है कि ये पाउच उसकी मॉम का है, जो कि उसके लिए काफी कीमती है, लेकिन अब मैं ये पाउच तुम्हें दे रहा हूँ और ये गिफ्ट मैं तुम्हें दिल से देना चाहता हूँ। और यहाँ पे दानो इस बात से खुश हो जाती है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें शैडो पीरियड में दिखाया जाता है, जहाँ पे दानो सोच रही थी कि वो तो किसी और को लाइक करती है, फिर वो जो कुछ भी बोलती है उन बातों पे उसका कंट्रोल क्यों नहीं रहता। और यहाँ पे तभी दानो विंडो से किसी की शैडो देख, इसलिए वो भाग के उसकी तरफ जाती है। और यहाँ पे हरू भी उसे आते हुए देख लेता है, इसलिए वो भी वहां से भागने लगता है, पर दानो उसे रोक लेती है। और यहाँ पे दोनों ही वॉक करने जाते हैं, जहाँ दानो हरू को कहती है कि वो क्योंग से शादी नहीं करना चाहती। पर वो यहाँ इस बात से थोड़ा अपसेट हो जाती है, क्योंकि हरू ने उसे इस बारे में पूछा भी नहीं कि वो ये शादी क्यों नहीं करना चाहती। और यहाँ पे दानो कहती है कि हम खुद को रोक नहीं सकते एक दूसरे से लाइक करने के लिए। और यहाँ पे हरू उसकी बात सुनने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। दानो उसे रोक लेती है और उसे कस के हक करती है। और तभी हरू यहाँ पे प्रेजेंट सीन में अपने ड्रीम से बाहर आता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दानो अपने फ्रेंड्स के साथ होती है, जहाँ पे क्योंग की एंट्री होती है और वो दोनों उसे क्योंग के पास धक्का देके वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि क्योंग ने फ्लावर बुक के जले हुए पेजेस अपने हाथ में रखे
हुए थे। दानो उन पेजेस को देखने की कोशिश करती है और जैसे ही वो उन पेजेस को टच करती है तभी उसे ग्लिम्स दिखाई देने लगते हैं, जहाँ वो देखती है कि स्कूल की एक पार्टी में हरू क्योंग को एक रिंग देता है और यहाँ पे क्योंग दानो को प्रपोज करने वाला था पूरे स्कूल के सामने। और वो यहाँ पे वही सेम लाइंस कहेगा जो कि उसने फ्लावर बुक में उसे अपना पाउच देते वक्त कही थी। और यहाँ पे प्रेजेंट सीन में दानो क्योंग से कहती है कि राइटर पूरा पागल हो चुका है, हमारी मैरिज कराने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। और वो कहती है कि वो शादी नहीं करना चाहती और वो स्टोरी चेंज करके रहेगी मरने से पहले। और यहाँ पे क्योंग कहता है कि तुम ज्यादा मेहनत मत करो क्योंकि स्टोरी चेंज नहीं होने वाली, तुम्हें मेरी साइड ही रहना होगा, तुम पहले भी थी और अब भी रहना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे दानो हरू और दुआ को स्टोरी बोर्ड विजन के बारे में बताती है और उनसे कहती है कि क्यों उसे स्कूल की पार्टी में प्रपोज करने वाला है और उसे रिंग हरू ला के देगा, पर मैं उससे मैरिज करना नहीं चाहती। और यहाँ पे तीनों ही प्लान बनाते हैं स्टेज चेंज करने का और वो यहाँ पे जैसे ही चेयर करने जाते हैं हरू दुआ का हाथ दानो के हाथ से हटा देता है और खुद रख लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें क्यों को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके हाथ से फ्लावर बुक के पेजेस उड़ जाते हैं। तभी वहाँ पे उसका स्टेप ब्रदर आता है और वो इन पेजेस को देख लेता है और वो यहाँ पे उससे पूछता है कि क्या तुमने ये पूरी बुक रीड कर ली। और यहाँ पे क्यों को भी पता चल जाता है कि उसका ब्रदर भी सेल्फ अवेयर हो चुका है। और यहाँ पे उसका ब्रदर कहता है कि अगर स्टोरी बिल्कुल प्लान रही तो वो श्योर है कि स्टोरी की एंडिंग में तुम काफी हैप्पी रहोगे। पर यहाँ पे क्यों उससे कहता है कि तुम्हें बस ऐसे प्रिटेंड करना है जैसे कि तुम्हें कुछ नहीं पता। फिर नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल की पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ पे दुआ स्टेज चेंज करने में लग जाता है और यहाँ पे स्टेज पीरियड था इसलिए हरू आके क्यों को एक रिंग देता है और यहाँ पे क्यों दानो को प्रपोज करने वाला था। ये सीन स्टार्ट होता है और यहाँ पे दानो को उम्मीद थी कि दुआ और हरू मिलके स्टेज को चेंज कर पाएंगे और यहाँ पे स्टेज पे उनकी वीडियो स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे दानो को डर लग रहा था कि स्टेज चेंज हो पाएगा भी या नहीं। यहाँ पे हरू स्टूडियो में पहुंच चुका था पर यहाँ पे वो पैनिक कर जाता है क्योंकि वो देखता है कि ये सब बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे कि राइटर ने लिखा है। और यहाँ पे क्यों स्टेज पे पहुंचता है और वही सब कहता है जो कि उसने फ्लावर बुक में कहा था और वो यहाँ पे दानो से कहता है कि वो उसे ये रिंग दे रहा है, किसी ने भी उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा, ये सब वो अपने मन से कर रहा है। यहाँ पे हमें हरू को दिखाया जाता है जो कि स्टूडियो में स्टेज चेंज करने की कोशिश कर रहा था पर यहाँ पे तभी उसके हाथ के कट से खून आने लगता है और यहाँ पे उसे फ्लैशबैक दिखते हैं फ्लावर बुक के कि उसे ये कट कैसे लगा। वो देखता है कि वो क्यों और दानो गार्ड से घिरे हुए हैं और यहाँ पे हरू तलवार को पकड़े हुए है जिसकी वजह से उसके हाथ से खून आ रहा है और यहाँ पे दानो जमीन पे गिरी हुई थी और उसके कपड़ों पे खून था। फिर यहाँ पे हमें दानो को प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे वो सोच रही थी कि स्टेज पीरियड चेंज क्यों नहीं हुआ और यहाँ पे क्यों दानो को रिंग पहनाने ही वाला होता है तभी हमें हरू को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी पूरा जोर लगा रहा था स्टेज चेंज करने के लिए और वो यहाँ पे पावर कट कर ही देता है और यहाँ पे स्टेज चेंज हो जाता है यानी कि स्टेज रिस्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे क्यों और दानो की जगह क्लास के कोई और ही स्टूडेंट थे। और यहाँ पे फिर हमें जिनमिचे को दिखाया जाता है जो कि ऑडिटोरियम में आके ये सब देख रहा था और तभी उसके पास से एक लड़की गुजरती है जिसका नाम सोयोंग था और ये वही लड़की थी जिसे हरू ने भी देखा था। यहाँ पे उस लड़की को देख के जिनमिचे शॉक हो गया था। फिर यहाँ पे दानो की चेस्ट में पेन होने लगता है और वो यहाँ पे बेहोश हो जाती है। यहाँ पे दानो को स्कूल के नर्स ऑफिस में होश आता है और वो देखते हैं कि क्यों भी यहाँ पे था। यहाँ पे क्यों उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी स्टोरी चेंज करना चाहती हो, पर मैं नहीं करना चाहता। पर यहाँ पे दानो उसके जवाब में कहती है कि वो शुरू से ही हरू को लाइक करती है और वही मेरी बिगनिंग है। और यहाँ पे क्यों उससे कहता है कि तुम मुझसे दूर नहीं हो पाओगी और यहाँ पे दानो फिर भी चली जाती है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें दानो और हरू को स्कूल की छत पे दिखाया जाता है जहाँ पे हरू उससे कहता है कि उसे पास की स्टोरी याद आ रही है जिससे उसे थोड़ी टेंशन हो रही है। और यहाँ पे दानो उससे कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि पहले क्या हुआ था क्योंकि पहले की स्टोरी पहले ही खत्म हो चुकी है और मैं श्योर हूँ कि तुम मेरा फेट चेंज करोगे। फिर तभी दानो को स्टोरी बोर्ड की छोटी सी ग्लिम्स दिखाई देते हैं जहाँ पे वो देखती है कि वो ऑपरेशन थिएटर में है और वो देखती है कि उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और वो धीरे धीरे मर रही है। और दानो यहाँ पे इस बात से काफी डर चुकी थी इसलिए वो हरू को टाइटली हक कर लेती है क्योंकि उसने देख लिया था कि वो स्टोरी बोर्ड विजन में मर रही थी। और यहाँ पे हरू भी उसे हक करता है क्योंकि उसने भी दानो को पहली स्टोरी में मरते हुए देखा। और यहाँ पे दानो हरू को स्टोरी बोर्ड विजन के बारे में नहीं बताती जो कि उसने अभी देखी थी। और इसी सीन के साथ एपिसोड 24 की एंडिंग होती है। तो ये था एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू का एपिसोड 24, एपिसोड 25 और ऐसी ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंक हार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।